Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th maths chapter 2nd, which is polynomials. So let's begin. First question, consider a square of size x units. Its perimeter is given by 4x units. Identify the constant and variable in it. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके साइड्स की वैल्यू क्या है x यूनिट्स, और अगर पेरीमीटर इसका निकाला जाए तो कितना होगा 4x यूनिट्स। तो इस 4x यूनिट्स में से हमें पहचाना है कि कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। आंसर इज ए, 4 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। यानी कि 4 जो है, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी, जबकि x जो है, जो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब हम कुछ मीनिंग समझते हैं। तो वर्ड कांस्टेंट, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जिसके पास फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वेरिएबल, अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऐसा सिंबल जिसे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू जो है बदल सकती है। नेक्स्ट इज टर्म, the several parts of an algebraic expression separated by plus or minus operations are called terms of the expression। तो जो सेवरल पार्ट्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, जिन्हें ये प्लस और माइनस का साइन, ये सब इस टाइप का साइन सेपरेट करें, वो क्या कहलाएंगे? टर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन लिख लेते, 5x² प्लस x माइनस 2। तो देखिए इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are examples of polynomials in one variable? तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है of polynomials in one variable? मतलब यहाँ पे वेरिएबल कोई एक है और ये polynomials हैं। आंसर इज डी, ऑल द अबव। इन सभी में देखिए ये तो सभी polynomials हैं और वेरिएबल कोई एक ही है, तो इसलिए ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं polynomials in one variable। अब पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 3x प्लस वाई। ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। और वन वेरिएबल, ये चाहे कोई भी पावर होती और कितने भी टर्म्स हो, और अगर वेरिएबल एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन x³ 4x² प्लस 7x माइनस 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं? आंसर इज डी, 4 टर्म्स। तो ये सारे एक एक जो सिंबल से सेपरेट है, प्लस माइनस, ये सारे क्या हो गए? टर्म्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। तो इस एक्सप्रेशन में x का कोएफिशिएंट कौन है? आंसर इज सी, 7। यहाँ देखिए, यहाँ x लिखा हुआ है और उसके साथ में कौन है? 7 है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट कौन होगा? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है? आंसर इज ए, x² प्लस 5x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके जो वेरिएबल्स हैं, इनके एक्सपोनेंट जो हैं वो होल नंबर में हैं। जो यहाँ पे ये जो सेकंड केस है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +4। तो ये देखेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है और इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। और नेक्स्ट कैटेगरी है x प्लस 1/x। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस x रेज़ टू पावर -1। तो ये भी देखिए एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल टर्म। तो इनमें से कौन सा एक बाइनोमियल टर्म है? आंसर इज बी, 3 + 9x। ये एक बाइनोमियल टर्म है। ऊपर वाला जो है 3x, वो क्या है? एक मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। तो 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल और 3 टर्म्स वाला क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक टर्म हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x², ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सिर्फ एक टर्म है और इसलिए ये क्या है? मोनोमियल। और मोनो मीन्स 1। नेक्स्ट है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ 2 टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल y² प्लस 2।
तो ये दो टर्म्स हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स। और बाइनोमियल में बाई का मतलब क्या होता है? टू। ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें तीन टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देखिए 3x² प्लस x प्लस 1, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें तीन टर्म्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डैश पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो कौन सी पावर है? वेरिएबल की, किसी भी एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। आंसर इज सी, हाईएस्ट। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x? जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है 7x⁻⁷ प्लस 5x² प्लस 9, उसमें से हमें बताना है कि वो कौन सा टर्म है जिसके पास हाईएस्ट पावर है, यानी कि जिसके पास डिग्री है, जो बताएगा हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो आंसर है ए, 7x⁻⁷। तो ये क्या है? वो टर्म है जिसके पास हाईएस्ट पावर है इस पूरे पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x⁵ माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 4। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बताइए। तो डिग्री हमें कैसे पता चलता है? इट इज़ द हाईएस्ट पावर। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन सा है इसमें? आंसर है सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 7। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 7, उसकी डिग्री बतानी है। आंसर इज ए, 0। कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है कि कोई भी नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो भी है उसकी डिग्री क्या होगी? हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज। अभी हमने इसे डिस्कस किया कि जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है। कोई भी टर्म हो सकता है, 3 हो तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। चाहे अकेले 2 हो तो इसकी भी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज। तो जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? आंसर इज बी, नॉट डिफाइंड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ध्यान रखना है कि जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, इट इज़ नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2 है, उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? आंसर इज सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हो गए जिनकी डिग्री क्या है? 1 है। क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या है? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री होती है 3। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स देखने को मिलते हैं। कितने टर्म्स? 2 टर्म्स। और इसमें जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं? तो 3 मैक्सिमम टर्म्स होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और इसकी डिग्री होती है 2। फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज टर्म्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम टर्म्स हमें जो देखने को मिलते हैं वो कितने होते हैं? 4, यानी कि 4। और इनमें डिग्री क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² माइनस 3x प्लस 7। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी वैल्यू हमें बतानी है इफ़ x इक्वल्स टू 1। और अगर x 1 है, x की वैल्यू 1 है तो इस पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू कितना होगा? तो बस x की जगह हमें 1 पुट कर देना है और आंसर आएगा 5 × 1² माइनस 3 × 1 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 5, ये हो गया -3 प्लस 7 और ये होगा 2 + 9। आंसर है डी, 9। तो ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 5। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है x + 5 उसका हमें ज़ीरो बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसे? x + 5 = 0 और सिंपल है, x = -5। आंसर इज
C -5. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx इक्वल्स टू 5 - 4x। तो ये जो पॉलिनोमियल है, अगेन हमें इसका क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे, तो 5 - 4x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा -4x इक्वल्स टू -5, और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो सही आंसर है A 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ px इक्वल्स टू 5 - 4x + 2x², फाइंड p -2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो इस पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू बताना है। आंसर देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमें x की जगह -2 पुट करना है, तो 5 - 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 स्क्वेयर, -2 स्क्वेयर है ये, तो क्या हो जाएगा 5 + 8 + 8, यानी कि 16 + 5, आंसर होगा C 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x³ - 3x² + 4x + 50 इज डिवाइडेड बाय x + 3। तो हमें इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए इसका ज़ीरो निकाल लेते हैं। पहले x + 3 का ज़ीरो कितना आएगा, -3, और इसको x की जगह पे -3 को बस पुट कर देना है और वैल्यूज़ अपने आप आ जाएंगी। तो पुट करते हैं, -x³ है, यानी कि -3³ -3 इंटू -3 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50। अब इसकी वैल्यूज़ देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, क्यूब है यानी कि -27, ये हुआ स्क्वेयर हुआ, तो 3 3 9, और ये फिर से अगेन 9 इंटू 3 -27, और यहाँ पे ये हो जाएगा -3 इंटू 4 -12, और क्या है 50। तो अब इसको बस देखना है करके, आंसर आएगा -16। सही आंसर है B -16। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 9x² + x + k। तो हमें इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका ज़ीरो निकालेंगे, x - 1 का ज़ीरो हो जाएगा 1, और फिर इसको वैल्यूज़ को पुट कर देना है, 2 इंटू 1³ + 9 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 9, और ये हो गया +1 और प्लस k इक्वल्स टू 0। तो आंसर आएगा k इक्वल्स टू -12, उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो -12 आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। तो अगेन हमें इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम वही फॉर्मूला जो पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 1 यहाँ पे 1 होगा, तो इसे वैल्यूज़ को पुट कर देना है, 4 इंटू 1³ + 3 इंटू 1 स्क्वेयर -4 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 3 -4 प्लस k इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा -3, k इक्वल्स टू -3, आंसर होगा C -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इनमें से कौन सा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आंसर होगा C 2y + 9। एक लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। बाकी सभी में देख रहे हैं डिग्रीज अलग हैं, और ये है 2y + 1, इसमें क्या डिग्री है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट 999 रेज़ टू पावर 3। तो इसका हमें क्यूब निकालना है, तो कैसे इसे करेंगे, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये बुक का ही एग्जाम्पल है, बुक में स्टेप्स दिए हुए, आप वहाँ इसे ज़रूर देख लेना। तो इसका सही आंसर है C 997000299। ठीक है।
Next question. The zeros of the polynomial px equals to 2x square plus 5x minus 3 are. तो हमें बताना है कि जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, इसका कौन से ज़ीरोज़ इसके सही होंगे. तो हम एक एक वैल्यूज़ को इसमें पुट करके वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो इसका आंसर है बी 1/2 माइनस 3. चलिए इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे x की जगह ये पुट कर रहे हैं 2 इंटू 1/2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1/2 और माइनस 3. तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये भी हो गया 5/2 और फिर है माइनस 3. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो हाँ ये सही ऑप्शन है, ये 0 है. सिमिलरली अब माइनस 3 को भी हम इसमें पुट करके देख सकते हैं. तो 2 के जगह पे यहाँ पे x के जगह पे माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस 3 फिर माइनस 3. ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18 प्लस ये माइनस 3 है इसलिए 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 होगा और माइनस 3. तो ये भी क्या आ जाएगा 18 माइनस 18 0. तो इसलिए ये सही ऑप्शन कौन सा है, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन x रेज टू पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज. तो ये जो दिया हुआ है पॉलीनोमियल, हमें उसका रिमाइंडर बताना है. तो हम सबसे पहले इसका ज़ीरो निकालेंगे. x प्लस 1 का ज़ीरो हो जाएगा -1 और फिर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. तो x की जगह पे यहाँ पे हमें पुट करना है -3 रेज टू पावर 31 और फिर प्लस 31. तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा -1 ही आएगा और ये क्या है प्लस 31. यानी कि सही आंसर क्या होगा, सी 30. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 क्यूब इक्वल्स टू. तो हमें बताना है कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा अगर हम x प्लस 3 क्यूब को एक्सपेंड करेंगे. तो हम यहाँ पर एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. तो हम यहाँ पर इसे एक्सपेंड करेंगे. ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 27x. इसको पूरा एक्सपेंड करने के बाद सॉल्व करने पे आ रहा है. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन सा है, 27. तो आंसर क्या होगा, डी 27. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलीनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x रेज टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वेयर माइनस x रेज टू पावर 5 प्लस 3. तो इस पॉलीनोमियल में कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ x, जिसकी हाईएस्ट पावर है x में हमें बताना है. तो उसका कोएफिशिएंट कौन सा है. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 5 और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा -1. तो आंसर है डी -1. तो आपको कुछ प्रैक्टिस करने चाहिए क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से, ताकि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. ये सारा पॉलीनोमियल्स को कैसे पहचानना है, फिर कोफिशिएंट बताना है, फिर डिग्री बतानी है पॉलीनोमियल्स की, फिर क्लासीफाई करना है एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स. तो ये देखिए, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और ये क्या है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है. ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये लीनियर पॉलीनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलीनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है. तो आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करें.
तो हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मार्क कर दिए हुए हैं, चैप्टर में ही है। सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो भी, ताकि क्लियर हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समरी में दिए हुए हैं, आप इन सभी को अच्छे से याद करें। और ये देखिए, अ रियल नंबर a इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ p a equals to 0. In this case a is also called as the root of the equation. तो ये सब टर्म्स आपको याद होने चाहिए, बाकी सब याद रखना है। और यहाँ पे आइडेंटिटीज़ भी दी हुई हैं, उन सभी को भी अच्छे से याद करें। So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th maths chapter 2nd which is polynomials. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।